और यहाँ के ताजा ओपिनियन पोल में एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर संपूर्ण जानकारी देंगे। कौन सी सीट पर किस पार्टी की क्या कुछ स्थिति है, कौन सी पार्टी इस बार के सीट से किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसको लेकर भी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं बिहार का ताजा ओपिनियन पोल। आज की स्थिति में अगर बिहार में चुनाव जो 2 चरणों में होने जा रहे हैं, दोनों को लेकर अपडेट देंगे। तो आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं बिहार का अगला बाजीगर कौन। चलिए सबसे पहले हम बिहार की 243 सीटों की बात करेंगे। तो आपको बता दें बक्सर की चारों ही सीटें महागठबंधन जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। तो वहीं लखीसराय की एक सीट एनडीए और एक सीट पर महागठबंधन जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। इसी बीच आपको बता दें बांका की 5 सीटों में 3 सीट एनडीए, एक महागठबंधन, एक सीट पर जनसुराज। नागदा की 5 सीटों में 1 एनडीए, 2 महागठबंधन, 2 जनसुराज। जबकि पश्चिमी चंपारण की 8 सीटों में एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अरवल की 2 सीटें हैं, 1 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन। जमुई की 4 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर महागठबंधन। अरिया की 6 सीटों में 4 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन, 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी। जबकि आपको बता दें शिवहर की एकमात्र सीट महागठबंधन, मधेपुरा की 2 सीट एनडीए, 2 सीटें महागठबंधन। जबकि रोहतास की 4 सीटों पर महागठबंधन, 3 सीटों पर जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। कटिहार की 4 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर महागठबंधन। वहीं आपको बता दें कि गया की 8 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन, 1 सीट पर जन स्वराज। पूर्णिया की 4 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन और 2 सीटों पर जन स्वराज। शिवहर की एकमात्र सीट के बाद हम आगे बढ़े तो हमारे पास सीतामढ़ी की 7 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 1 सीट पर महागठबंधन। भागलपुर की 4 सीटें एनडीए, 2 सीटें जन स्वराज, 1 सीट अन्य। दरभंगा की 9 सीटें एनडीए और 1 सीट पर महागठबंधन। सहारस की 4 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन। भोजपुर की 2 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन, 3 सीटों पर जन स्वराज। मधुपुर से 6 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन, 3 सीटों पर जन स्वराज। जबकि आपको बता दें तो वैशाली की 4 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन, 2 सीटों पर जन स्वराज। बेगूसराय की 7 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन, 3 सीटों पर जन स्वराज। समस्तीपुर की 5 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर महागठबंधन। वहीं आपको बता दें कि आगे बढ़े तो किशनगंज की 2 सीटें एनडीए, 2 सीटें जन स्वराज। सारण की 4 सीटें एनडीए, 3 सीटें महागठबंधन, 3 सीटें जन स्वराज। खगड़िया की 2 सीटें एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन, 1 सीट पर जन स्वराज। शेखपुरा की 1 एनडीए और 1 महागठबंधन। जहानाबाद की 1 एनडीए, 1 जन स्वराज, 1 महागठबंधन। वहीं कैमूर की 2 सीटें एनडीए, 1 महागठबंधन, 1 अन्य। मुंगेर की 1 एनडीए, 1 महागठबंधन, 1 जन स्वराज। नालंदा की 6 पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन। वहीं आगे बढ़े तो हमारे पास गोपालगंज की 4 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन। सिवान की यहाँ पर 2 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन, 1 सीट पर जन स्वराज, 1 पर अन्य। औरंगाबाद की 2 सीटें एनडीए, 2 सीटों पर जन स्वराज, 1 पर अन्य और 1 पर जन स्वराज जीत दर्ज कर रही है। जबकि अगर सुपौल की 5 सीटों की बात करें तो 500 की 5 सीटें एनडीए। मधुबन की 7 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन, 2 सीटों पर जन स्वराज। पूर्वी चंपारण की 6 की 6 सीटों पर यहाँ पर काफी रोचक स्थिति है। 9 की 9 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है। इस प्रकार से अगर 243 सीटों के फाइनल सर्वे 132 सीटें एनडीए, 63 सीटें महागठबंधन, 45 सीटें जीतकर जन स्वराज बिहार में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है और 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों बिहार में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलेंगे नए इंतजार फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन